हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। एक बक्से में 100 बोल्ट और 50 नट है। इसमें से 50% बोल्ट और 50% नट खराब है। बक्से से यादृच्छिक या दो वस्तुएं निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों वस्तुएं या तो बोल्ट है या खराब है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता बराबर होता है हमारा अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो देखो भाई, अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो कि हमें घटना पूछी गई है जिसके बारे में उससे संबंधित परिणाम है वो अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम जो घटना में हमें दिए गए परिणाम है उसके संभावित घटना है उसके संभावित सभी परिणाम है वो कुल परिणाम होंगे। अब हमारा देखो भाई, पी ए सम्मिलन बी अर्थात पी ए या बी या शब्द के लिए हमारा सूत्र यूज होगा प्रायिकता का। वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सरवनिष्ठ बी। ए सरवनिष्ठ बी का अर्थ है ए और बी दोनों में जो हमारा उभयनिष्ठ है। अब देखो हमारे प्रश्न में जो दिए गए हैं वो देखो क्या क्या दिया गया है हमें। बोल्ट है वो 100 दिए गए हैं और नट है वो हमें 50 दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ से देखेंगे तो कुल है वो हो गए 150 नट और बोल्ट दोनों मिला के। अब हमें देखो दो वस्तु निकालनी है तो हम देखो कुल परिणाम है वो हमारे क्या होंगे, क्योंकि 150 में से दो वस्तुओं को चुनने में कुल परिणाम। तो देखो भाई 150 में से दो चुनने के तरीके देखो भाई क्या होंगे। पहले हम वो लिखते हैं 150 में से दो वस्तुएं चुनना। तो ये हमारा एक संचय है। तो संचय देखो 150 C2। तो हमारा जो कुल परिणाम है वो हो जाएगा 150 C2। अब देखो प्रश्न में उसने कहा इसमें से 50% बोल्ट और 50% नट खराब है। तो यहाँ देखो भाई हम निकालेंगे। बोल्ट है वो हमारे पास 100 थे तो 100 बोल्ट का 50%, तो वो हमारा हो जाएगा 100 गुणा 50/100। तो 100 से हमारा 100 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएंगे 50। फिर हमारे पास है जो बो नट है वो 50 है तो 50 नट का 50%, वो हमारे पास आ जाएगा 50 गुणा 50/100। तो यहाँ देखो 50 से काटेंगे 50 गुणा 100, यहाँ 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 25। तो हम देखो E1 जो घटना है वो मान लेते हैं, क्योंकि हमें दो प्रकार की घटनाएं है, या तो बोल्ट है या खराब है। तो देखो E1 हम मान लेते हैं। E1 घटना को हमने मान लिया है दोनों वस्तुएं बोल्ट है। और E2 में मान लेते हैं देखो भाई E2 दोनों वस्तुएं खराब है। तो अब देखो भाई, क्योंकि यहाँ इन दोनों में हमें देखने हैं कि अब खराब वाली वस्तुओं का हम टोटल करते हैं। देखो खराब वस्तुएं कितनी है हमारे पास। Na2 का जो मान है वो हमारे पास कितना होगा। देखो 50 तो वोल्ट खराब है, 25 नट खराब है, तो ये हमारे पास 50 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 75। तो खराब जो वस्तुएं हैं वो हमारे पास 75 है। और हमारे पास बोल्ट है वो, क्योंकि खराब वाले वो है 50 और 50 सही हो जाएंगे। तो अब देखो हम दोनों का उपनिष्ठ निकालते हैं। E1 उपनिष्ठ है E2 बराबर। अब देखो यहाँ से उपनिष्ठ क्या गए, इसके अंदर देखो हमारे E1 में बोल्ट है तो बोल्ट हमारे पास 100 है जिसमें से 50 खराब और 50 सही है। E2 हमारी दोनों वस्तुएं खराब है, इसके मतलब खराब वाली है तो 50 वोल्ट है वो खराब है। तो E1 में भी हमारे 50 वोल्ट खराब थे। तो यहाँ से देखो भाई दोनों का उपनिष्ठ है वो आ जाएगा 50। तो अब देखो हमारी इनकी प्रायिकताओं की बात करते हैं। P1, तो Pe1 देखो भाई हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे अनुकूल परिणाम कितने दोनों वस्तु वोल्ट है 100 है, 100 में से हमें दो चुननी है। तो 100 C2 बटा में कुल परिणाम हमारे पास है 150 C2। अब देखो भाई P2 की बात करते हैं तो हमारे पास P2 में जो वस्तु है वो है 75। तो 75 है तो हमारा 75 में से दो चुनना है तो 75 C2 बटा में 150 C2। फिर हम बात करेंगे Pe1 उपनिष्ठ E2 की।
तो देखो E1 उबेनिस्ट E2 में 50, 50 में से दो चुनिए तो 50C2 बटा में कुल में से दो चुनेंगे तो 150C2। अब देखो हमारा जो मुख्य उदाहरण हम सूत्र लिखा है हमने ए सम्मिलन बी, उसको E1 और E2 के रूप में लिखेंगे तो पी E1 सम्मिलन E2 बराबर हमारा हो जाएगा पी E1 प्लस पी E2 माइनस पी एक सरवनिष्ठ दो E2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ मान रख देंगे, हमारे पास जो मान दिए गए हैं देखो पी E1 सम्मिलन E2 बराबर है P1 का मान हमारे पास है 100C2 बटा में 150C2 प्लस PE2 का मान है हमारे पास 75C2 बटा में 150C2 माइनस PE1 सर्वनिष्ठ E2 का मान है वो हमारे पास है 50C2 बटा में 150C2। तो देखो यहाँ से जो हमारा एलसीएम आ रहा है, लेस आ रहा है, वो आ रहा है 150C2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 100C2 प्लस 75C2 माइनस 50C2। क्योंकि हम जानते हैं NCR बराबर हमारा होता है फैक्टोरियल N बटा में N माइनस R फैक्टोरियल गुणा में R फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, हम मान रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 फैक्टोरियल बटा में 100 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल प्लस 75 फैक्टोरियल बटा में 75 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल बटा में 50 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल पूरे के बटा में देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 150 फैक्टोरियल बटा में 150 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल। तो देखो भाई अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो अब देखो हम इसे लिख सकते हैं 150 फैक्टोरियल है उसको हम लिख सकते हैं 150 गुणा में 149 गुणा 148 फैक्टोरियल बटा में 150 में से दो हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 148 फैक्टोरियल गुणा दो फैक्टोरियल लिखेंगे हम 2 गुणा 1 प्लस हमारे पास देखो भैया 75 फैक्टोरियल, तो 75 को हम लिखेंगे 75 गुणा 74 गुणा 73 फैक्टोरियल बटा में हमारा तो 75 माइनस 2 फैक्टोरियल है वो हो जाएगा 73 फैक्टोरियल गुणा में 2 गुणा 1 माइनस 50 फैक्टोरियल है तो उसको हम लिखेंगे 50 गुणा 49 गुणा 48 फैक्टोरियल बटा में हमारा 50 माइनस 2 हो जाएगा 48 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 2 गुणा 1 बटा में 150 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिखेंगे 150 गुणा 149 गुणा 148 फैक्टोरियल बटा में 150 माइनस 2 को हम लिख देंगे 148 फैक्टोरियल गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ देखो भाई हमारा 148 फैक्टोरियल से 148 फैक्टोरियल यहाँ, तो देखो भाई हमारे पास यहाँ से देखो यहाँ अंश में जो बटा वाली संख्या है उसमें सभी में फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 वाला हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 1/2 हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा फैक्टोरियल में। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा फैक्टोरियल 100 है उसको हम लिख देंगे 100 गुणा 99 गुणा 98 फैक्टोरियल बटा में 100 माइनस 2 है वो 98 फैक्टोरियल हो जाएगा प्लस 75 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 75 गुणा 74 गुणा 73 फैक्टोरियल बटा में 75 माइनस 2 फैक्टोरियल है तो वो हो जाएगा 73 फैक्टोरियल माइनस 50 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 50 गुणा 49 गुणा 48 फैक्टोरियल बटा में हमारा 50 माइनस 2 फैक्टोरियल तो वो हो जाएगा हमारा 48 फैक्टोरियल बटा में हमारे पास है 150 फैक्टोरियल तो 150 गुणा 49 149 गुणा 148 फैक्टोरियल बटा में 150 माइनस 2 है वो हमारा 148 फैक्टोरियल हो जाएगा गुणा में 2 फैक्टोरियल से हमारा 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 98 फैक्टोरियल से 98 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 73 फैक्टोरियल से 73 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो हमारे पास देखो यहाँ से बच जाएगा 100 गुणा 99 प्लस 75 गुणा 74 माइनस 50 गुणा 49 बटा में यहाँ देखो 148 फैक्टोरियल से 148 फैक्टोरियल बच कट गया तो यहाँ आ गया 150 गुणा 149। अब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9900 प्लस, तो यहाँ से देखो 75 को 74 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 है 50 है माइनस 49 को 50 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2450 बटा में हमारे पास आ जाएगा
22,350। तो अब देखो भाई हम इनको हल करते हैं, तो यहाँ पास हमारे पास है 9,900 प्लस 5,550 में से हम 2,450 घटाएंगे, तो हमारे पास देखो भाई बच जाएगा 3,100 बटा में हमारे पास है 22,350। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13,000 बटा में 22,350। अब देखो हमारा शून्य से शून्य कट गया, तो हमारे पास आ गया 1,300 बटा में 2,235। अब ये हमारी संख्या है वो 5 से कट रही है, तो देखो 5 से हम काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 5 इक्के 30, शून्य का शून्य 260 बटा में 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 3 पंचू 7 35, 260 बटे 447। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था कि दोनों वस्तुएं या तो बोल्ट है या खराब है। तो देखो यहाँ से भाई दोनों वस्तुएं या तो बोल्ट है या खराब है के होने की प्रायिकता बराबर हमारी आ जाएगी 260 बटा में 447। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।